बरसों बाद हुआ बाप बेटी का मिलन, आ गया झनक को सब कुछ याद। झनक ने नाम लिया है अपने पति अनिरुद्ध का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों एक बड़ा ही मजेदार प्रोमो, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो आ चुका है झनक सीरियल का, जहां आप देखने वाले हैं कि झनक को सब कुछ याद आ चुका है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि जब एक पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भर रहा होता है तो उसे देखकर झनक को भी वही सीन याद आता है कि मेरे मांग में भी सिंदूर भरा गया था, यानी मेरे पति अनिरुद्ध ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। वो सारी मेमोरी झनक को याद आती है। उसके बाद वो अचानक उठ जाती है और नाम लेने लग जाती है अनिरुद्ध का। दोस्तों जब झनक ये नाम लेती है तो बाबा जी, ब्रजभूषण और बाकी जो लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक किस इंसान का नाम ले रही है। इसके बाद यहाँ पे बाबा जी पूछते हैं झनक से कि ये अनिरुद्ध कौन है बेटा, और तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा पूरा नाम। यहाँ पे झनक कहती है मेरा नाम झनक रैना है। नहीं नहीं, मेरा नाम झनक बोस है। उसके साथ ही दोस्तों जब झनक अपना नाम लेती है तो ब्रजभूषण यहाँ बड़ा ही हैरान होता है कि रैना, मतलब यहाँ रैना सरनेम से ब्रजभूषण थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके साथ ही यहाँ आप देखने वाले हैं कि बाबा जी पूछते हैं कि उर्वशी को तुम कैसे जानती हो। झनक कहती है उर्वशी मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम उर्वशी रैना है, मैं उनकी बेटी हूँ। दोस्तों जब ये बात ब्रजभूषण झनक के मुंह से सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है उसके कि झनक रैना उर्वशी रैना की बेटी है, यानी झनक मेरी बेटी है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर यहाँ ब्रजभूषण काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इनफैक्ट उसे खुशी भी मिलने वाली है कि मेरी पत्नी तो चली गई लेकिन भगवान ने मुझे मेरी बेटी दे दी। जी हाँ, अपनी बेटी को इस तरीके से पाकर ब्रजभूषण काफी ज्यादा खुश होने वाला है। फिर आप देखने वाले हैं बरसों साल बाद अपनी बेटी को पाकर यहाँ ब्रजभूषण काफी इमोशनल होता हुआ नजर आने वाला है। दरअसल दोस्तों ये जो ब्रजभूषण है, जो झनक के असली पिता हैं, उन्होंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में खोया है। वैसे तो ये इतने बड़े कलाकार हैं, डांस सिखाते हैं, डांस गुरु हैं, पर इनके अपनों ने ही इनकी जिंदगी बर्बाद की, इन्हें धोखा दिया और आज इसी कारण इन्हें इस आश्रम में रहना पड़ रहा है। पर कुदरत का खेल देखिए कि जहाँ वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ रहने लग गए हैं, भगवान ने उनकी झोली में वापस उनकी बेटी को भेज दिया है। झनक शुरू में तो उन्हें पहचान नहीं पाती है, ना ही वो उनको पहचान पाते हैं, लेकिन जब से ये याददाश्त वाला प्रोमो सामने आया है, मतलब झनक को सब कुछ याद आ चुका है। पर दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि क्या झनक पंडित ब्रजभूषण को एज अ फादर एक्सेप्ट करेगी। मतलब ठीक है कि झनक को उसके पिता मिल गए, उसे पता चल गया कि यही इंसान उसका बाप है, पर झनक के दिल में तो अपने पिता के लिए बहुत ही क्रोध भरा हुआ है। कई सवाल हैं, काफी कुछ है उसके दिल में अपने पिता के बारे में कहने के लिए, लेकिन जब भगवान ने बाप बेटी को बरसों साल बाद मिलवाया है तो यहाँ झनक के दिल में काफी आक्रोश होगा। दोस्तों झनक इतने साल बेइज्जती सही, सब लोगों ने उसकी माँ पर और उस पे प्रश्न किए कि आखिर किसकी औलाद है ये, किसका गंदा खून है ये। उसकी माँ के कैरेक्टर के ऊपर इतना सवाल खड़ा कर दिया। झनक को भी कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और उसकी माँ को इतना ज्यादा बेइज्जत किया गया कि अंत में उसकी माँ ने अपनी जान ले ली। इतनी सब कुछ झनक को सहना पड़ा तो वो मानती है कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके पिता का हाथ है। अगर उसने पूरे समाज के सामने मुझे अपना नाम दिया होता तो आज मेरी माँ मेरे साथ रहती। मैंने अपनी जिंदगी में कई दुख देखे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की वजह से है। यहाँ पे झनक को उसका पिता मिल तो जाएगा, लेकिन क्या झनक उसे पिता बोलेगी, क्या झनक उसे पापा बोलेगी। वेल ये सब देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो असली पंडित ब्रजभूषण है उनका दिल काफी साफ है और जो दूसरा पंडित ब्रजभूषण बाहर घूम रहा है वो काफी ज्यादा नेगेटिव और शैतान इंसान है। तो ये वाला जो पंडित ब्रजभूषण है ये अपनी सफाई में बहुत कुछ बोलने की कोशिश करेगा झनक को, और जो भी उसकी मजबूरी थी, जो कुछ भी उसके साथ घटा, वो सब कुछ झनक को बयां करेगा। तो क्या झनक अपने पिता की इस सफाई को समझेगी, क्या उन पर करेगी दोबारा विश्वास, या अपने पिता को छोड़ देगी और वापस चली जाने वाली है बोस हाउस। कल दोस्तों ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन झनक ने यहाँ अनिरुद्ध का नाम लिया है तो इसका मतलब जल्द ही झनक और अनिरुद्ध
अनिरुद्ध का मिलन भी होने वाला है, क्योंकि अब झनक ने अनिरुद्ध का नाम ले लिया है तो उसे बॉस हाउस भी याद होगा, ये भी पता होगा वो लोग कहाँ रहते हैं, कोलकाता में कौन सी जगह रहते हैं, तो सब कुछ झनक अब बोलने वाली है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि झनक की याददाश्त वापस आने के साथ साथ उसे एक खुशी तो मिल गई है, उसे उसके पापा मिल चुके हैं, लेकिन वो अपने पापा को अपनाएगी नहीं अपनाएगी ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही। लेकिन साथ ही वो वापस जाएगी बॉस हाउस, क्या उसे जाना चाहिए दोबारा अनिरुद्ध के पास? दोस्तों वहाँ अनिरुद्ध, आदित्य कपूर, बाकी सब लोग तो झनक की मौत के खबर के शोक में डूबे हुए हैं और बाकी के कुछ लोग, सृष्टि मुखर्जी, तेजस, बाकी के लोग जो है जश्न मना रहे हैं। तो झनक अगर वहां जाती है तो कैसा बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है उन लोगों को, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। झनक की याददाश्त आने से आप कितने ज्यादा खुश हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।